हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत दैट इज परसेंटेज। तो इस मैथ्स की सीरीज में इससे पहले मैंने औसत पढ़ाया था और अभी हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। और यह क्लास बहुत ही बेसिक क्लास होगी, बहुत ही स्क्रैच जीरो से मैं पढ़ाऊंगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रतिशत या परसेंटेज। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? ये जो प्रतिशत है इसका मतलब ही होता है कि 100 में से कितना। प्रति मतलब प्रति, हर एक इंसान या हर एक चीजों के प्रति। शत मतलब 100, इसका मतलब होता है 100, 100। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5% है, इसका मतलब होता है कि 100 में 5। क्या होता है मतलब? 100 में 5। या इसको प्रतिशत को यदि हम इसको भिन्न में लिखे यानी फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे? 5/100। मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत को हटाते हैं हम लोग तो बट्टे में 100 आता है। यदि 10% रहता तो 10/100, 20% रहता तो 20/100। जैसे कि यहाँ पे रहता है 25%, 25%, तो इसका क्या मतलब होता है? 25/100। तो प्रतिशत का ओवरऑल यही डिफिनेशन है। प्रतिशत का यूज आपके सारे चैप्टर, सभी मैथ्स के सभी सवालों में देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं कि इसमें प्रतिशत में आता क्या है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो अब हमारा पहला टॉपिक है इसमें परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू या इसको फ्रैक्शन। क्या होगा ये? फ्रैक्शन या प्रतिशत से भिन्न। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपके प्रतिशत दे रखा है 5% या 10%, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया, तो वही इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि है आपके पास 10%, तो ये तो प्रतिशत में है। अब इसको भिन्न में कैसे बदले? तो भिन्न में बदलने के लिए क्या मेथड है? तो ये जो 10 है ये आपके आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी अंश पार्ट में। अंश और हर होता है, वैसे इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, प्रतिशत को हटाएंगे और बट्टे में 100 लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं 1 0 से 1 0। इसका मतलब क्या हो गया? 1/10। समझ गए आप लोग? प्रतिशत को हमने कैसे भिन्न में लेके आ गया या फ्रैक्शन में। अब ऐसे ही 20%, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अब तो आधे लोग तो वैसे ही आंसर दे दीजिएगा। तो क्या होगा? 20% को हटाएंगे तो 100 बट्टे में आएगा, मतलब 20/100। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। यहाँ तक तो कोई इश्यूज नहीं है। एक और मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं 35%, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 35 ये आपके अंश में आ जाएगा। हर में क्या आएगा? हर में आपको परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आएगा, 35/100। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 5 7 35 और 20 पंचे 100, यानी 7/20। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं 2 होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप उसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक आप 25% का बताना, 45%, और एक आप बताना 37% 37 या 37%। अब ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि हमें पहले से ही भिन्न दे रखा है, उसको प्रतिशत में बदलना है, यानी 1/10 दिया रहेगा और उसको प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे वो अगले टॉपिक में है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या भिन्न से प्रतिशत, राइट। तो अब पहला ही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले करा था, 1/10। 1/10 को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? किसी भी भिन्न को, याद रखना दोस्तों, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उसे 100 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से गुना। तो क्या होगा? इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो 1/10 गुने 100। क्या करेंगे? 1/10 गुने 100। 100 से हमने क्या करा? गुना करा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 10%। प्रतिशत लगाना नहीं भूलिएगा, 10%। अब और लेते हैं एग्जांपल 1/5। ये भिन्न है, इस भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे?
तो अब तो इसमें सेम जैसे तरीके से मैंने बताया, आप आधे लोग ऐसे ही आंसर कर दोगे। तो क्या आंसर होगा इसका? 1/5 और किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो गुणे 100 मतलब क्या हो गया? 20 पंचे 100 यानी 20%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। अब हम लिखते हैं 16/2/3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये पूर्णांक में है, इस पूर्णांक को सबसे पहले हम भिन्न में लेके आएंगे। तो इसको भिन्न में लेके आने कैसे लेके आएंगे? तो आप सभी को पता है इसको भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। 16 या 48 और 2 50, 50/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, भिन्न वाला पार्ट फ्रैक्शन, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये बहुत ही बेसिक है। तो 16/2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50/3। कैसे? 16 या 48, 2 50, 50/3। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी बताया क्या कर रहे थे हम लोग? 100 से गुना करते हैं, यानी 50/3 गुणे 100। तो हम इसको ऐसे कैसे ही लिख सकते हैं? क्या आ जाएगा? 50 को 100 से गुना करेंगे तो 5000/3%। तो ये हो गया, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं। अब मैं इसको होमवर्क के लिए आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग इसको फाइंड करना। 2/3 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता देना आप। 4/5 को क्या लिख सकते हैं? और 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/8 को क्या लिख सकते हैं? ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। अब हम लोग फिर चलते हैं कि और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। और हाँ, ये सब काफ़ी बेसिक में बता रहा हूँ। जिन लोगों को पहले से आ रहा हो प्रतिशत, वो लोग ये क्लास स्किप कर सकते हैं या रिवीजन के लिए फास्ट में देख सकते हैं। तो ये पहला क्लास बहुत ही बेसिक रहेगा। फिर सेकंड क्लास से हम लोग क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम चलते हैं इसमें। अब थोड़े क्वेश्चंस लेवल पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया रहता है प्रतिशत में। तो x गुने y प्रतिशत बराबर z, ये काइंड ऑफ एक पैटर्न है। अभी इसको इग्नोर करते हैं, इसको नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन क्या आ सकता है? अब क्वेश्चन आता है 20 का 5% क्या होगा? 20 का 5% क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे 20 का 5%? का रहेगा या गुना रहेगा या ऑफ रहेगा, कुछ भी दिया जा सकता है। तो गुने का भी मतलब वही है, का भी मतलब गुना ही है, ऑफ का मतलब भी गुना ही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, राइट। पहले 5% का मतलब हमें पता है, और का ये सब का मतलब तो गुना ही है। तो क्या लिखेंगे? 20 गुने 5% का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? 5/100। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 20 पंचे 100 और 5 से 5 कट गया, यानी 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन दूसरा रहेगा आपको 40 का ले लेते हैं 30%। क्या ले लेते हैं? 40 का 30% आपको निकालना है। तो क्या होगा? सिंपल है, 40 का 40 लिखेंगे, का मतलब गुना, और 30% का मतलब क्या हो रहा है? 30/100। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब 1 0 से 1 0 इधर गया, 1 0 से 1 0 इधर गया, तो क्या आ गया? 4 गुणे 3 यानी 12। समझ रहे हो आप? तो मैंने इसको इस पैटर्न में क्यों दे रखा है? इसका ये मतलब है कि x y z में से 3 चीजों में से कोई 2 चीजें आपको दी रही होगी और तीसरा चीजें निकालना रहेगा। इसमें देखो x और y दे रखा था, z निकालना था। तो इस पे भी और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्या जाएंगे कि x नहीं दे रखा है या y नहीं दे रखा है, और फिर वो मान निकालने रहेंगे। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा कि 80 गुने 25%, ये क्या होगा? इसके आंसर से आप तुरंत बता सकते हो। ये इसके भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 80 गुने 25%, 25% का क्या मतलब हो जाएगा? 25/100। तो 25/100। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं?
25 चौका 100, 25 के 400 में करेंगे तो 100 आएगा, और इस 4 को यहाँ से काटेंगे तो 20 चौका 80, यानी क्या आ जाएगा 20। इसका आंसर हो गया 20। और 2-3 क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूँ, आप लोग इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसकी नंबरिंग भी कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको 40 का 70%। इसके आंसर्स आपको निकालने हैं। और 6ठा क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ मैं 25 का 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 80 का 55%। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड प्रैक्टिस भी करो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, पैटर्न भी बता दिया, उस पैटर्न पे आप मल्टीपल क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि आपको ये दे रखा है क्वेश्चन 40 का कितना प्रतिशत 8 होगा। 40 का कितना प्रतिशत 8 होगा। अब इसको हम लोग, ये तो आपको लैंग्वेज फॉर्म में हो गया। सबसे पहले तो अब तो मैथ्स में क्या है कि लैंग्वेज फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 40 का कितना प्रतिशत 8 होगा, इसको हम मैथ्स के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कितना प्रतिशत, ये मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो 40 का x प्रतिशत 8 होगा, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 40 का x प्रतिशत बराबर 8। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो लैंग्वेज थी उसको मैंने मैथ के फॉर्म में लेके आ गया, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा 40 गुणे x प्रतिशत। x प्रतिशत को भिन्न कैसे लेके जाएंगे, x बटे 100 बराबर 8। अब यहाँ से तो सिंपल आपके इक्वेशंस बन गए। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा 100, ये भाग में है तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा। तो 8 गुणे 100 बटे ये 40 इधर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में गुना में है, तो राइट साइड में जाने में क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यानी 40। अब मैं 1 0 से 1 0 इधर काट दिया, 4 गुना 8, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 2 गुने 10 यानी 20। और x क्या था, प्रतिशत था, तो क्या हो गया 20%, यानी 40 का 20% 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। ये किस फॉर्म में हो गया, अब देखो आप, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन तो ये हो गया। ये फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, x गुने y प्रतिशत बराबर z। पहले मैंने क्वेश्चंस कराए कि x और y दे रखा था तो z निकालना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि x दे रखा है, z दे रखा है, y निकालना है। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया कि इसमें आप कुछ मानते हो, एज्यूम करते हो कि हाँ x होगा, फिर x की वैल्यू निकालते हो इक्वेशंस बना के। पहले वाले पैटर्न में क्या था, डायरेक्ट गुणा भाग करके अपने आंसर्स निकाल दिए। तो इसमें अभी 2-3 और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का कितना प्रतिशत 30 है। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 ही ले लिया है। अब क्यों आसान है, जो लोग समझ गए होंगे वो तो बना दिए होंगे कि इसका आंसर 30% होगा। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये तो लैंग्वेज फॉर्म में है, इसको हम मैथ्स के फॉर्म में लेके आएंगे। तो 100 गुणे x प्रतिशत, मान लेते हैं कितना प्रतिशत हो, x प्रतिशत बराबर 30। यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणे x प्रतिशत का बार मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत को x प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, x बटे 100, यानी x बटे 100 बराबर 30। तो इसको 100 से 100 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 30%। तो ये पैटर्न आपने समझ लिया। हो गया, का माचूर 30 है।